Good morning, everyone. So we are here to discuss the paper of the Hindu of November 2. Okay? कल तो ऑफ था क्योंकि दिवाली तो हिंदू प्रिंट ही नहीं हुआ था, तो आज हम लेट वेलकम यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट फटाक से। तो हम देख रहे हैं भाई कि भाई फ्रंट पेज में जो न्यूज है मुझे जो अच्छी लगी है वो है सिकनेस एंड इन्फॉर्मिटी आर ग्राउंड्स फॉर बेल इन पीएमएलए सेज एक्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो यार, एक होता है पीएमएलए केस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट के तहत किसी को भी अगर बुक कर लिया जाता है तो उसके बेल प्रोविजन इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा होना चाहिए बेल देने से पहले कि ये बंदा सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा है कि ये बंदा क्रिमिनल है इस एक्ट के तहत, राइट? तो ये उनको लगना चाहिए दैट सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन द सेंस कि जो कोर्ट इस केस को हैंडल कर रही है। सेकंड केस, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि बंदा अगर बाहर निकाला बेल पे तो बाहर जाके क्राइम नहीं करेगा। तो ये दो प्रोविजंस हैं जो कि आपके सेटिस्फाई होने चाहिए इन केस आपका अगर उस बंदे को बेल मिलती है। लेकिन इस केस के कुछ एक्सेप्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इस सेक्शन की किस सेक्शन लिखा हुआ है उस एक्ट के? सेक्शन 45 क्लॉज 1। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर 16 साल से कम का बच्चा है, अगर वुमेन है, अगर बंदा बीमार है या इन्फर्म है, ठीक है, तो इन लोगों को भी बेल मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है सिकनेस एंड इन्फॉर्मिटी आर द ग्राउंड्स फॉर बेल इन पीएमएलए केस से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये डीवाई चांद्रचूड़ साहब हैं जो कि इन्होंने बोला है इन अ केस रिलेटेड टू अमर सुधाराम मूलचंदानी जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन थे सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक के। ये फ्रंट पेज की न्यूज है, बड़ी प्यारी है यार, है ना? सही बात है, बेल इज अ राइट द पर्सन। अगर ऑब्वियस है एलिगेशन तो अलग पार्ट है, क्राइम को अच्छे से आप इन्वेस्टिगेट करो, केस फॉलो होना चाहिए, बट उसकी ऐसा ना हो कि पता लगा बाद में वो बंदा कल्प्रिट निकला ही नहीं और उसने आधे से ज्यादा टाइम जेल में बिता लिया जस्ट एक संदेह के बेसिस पे। तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा उस बंदे के साथ, राइट? अगला पार्ट अगर हम देखते हैं, हम आएंगे वर्ल्ड वाले पेज पे जो हम हमेशा आते हैं। बोट्सवाना में रूलिंग पार्टी हार गई है। बोट्सवाना जिसकी कैपिटल है गैब्रोन, जिसमें कि आपकी रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट मोक्वेत्सी मसीसी, जिनकी पार्टी का नाम है बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 58 साल के बाद 58 ईयर्स के बाद बताओ पावर इन्होंने लूज करी है। वहां के नए प्रेसिडेंट बनेंगे दूमा बोको जो कि अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के बंदे हैं, ठीक है। वहां पे 31 सीट चाहिए होते हैं, तो ये 58 साल का रूल है, तो कहीं ना कहीं पता होना चाहिए बोट्सवाना में आपका चेंज होने वाला रूल। अगला पार्ट क्या आता है? स्पेन में आई खतरनाक बाढ़, इतनी खतरनाक बाढ़ कि भाई 200 लोगों से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं वहां पे, तो ये एक नॉर्मल। अगला पार्ट क्या है? जापान और ईयू ने एक नई डिफेंस डील अनाउंस करी है, ठीक है भाई, रिलेटेड टू सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, जिसमें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि भाई हम रशिया के साथ तब तक खड़े रहेंगे, तब तक हमारी बंदूकें, हमारी तलवार रशिया के साथ रहेंगी जब तक रशिया वॉर जीत नहीं जाता यूक्रेन का। अगला पार्ट क्या है कि भाई देयर आर हिंदूज इन बांग्लादेश हु आर सेइंग दैट वी आर रिपीटेडली बीइंग हरास्ड एंड अटैक्ड बाय द मेजॉरिटी ग्रुप। ऑब्वियस है बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पे हिंदूज माइनॉरिटी में है, क्योंकि ऑब्वियस है वहां पे अभी रिजीम चेंज हुआ है, शेख हसीना जी वहां से निकाली गई है एक तरीके से, एंड फाइनली जो नई गवर्नमेंट आई है दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हिंदूज, दैट मींस द माइनॉरिटी कम्युनिटी देयर। तो उन्होंने साफ साफ गुहार लगाई है वर्ल्ड से, पब्लिक से कि भाई हमें प्रोटेक्ट करिए, और वहां के इंटरिम पीएम साहब से। तो ये वाला पार्ट है। तो ये कुछ पार्ट था वर्ल्ड न्यूज में इंपॉर्टेंट, ऐसा इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा नहीं। हम आते हैं अगले पार्ट पे, हम आएंगे एडिटोरियल वाले पार्ट पे फटाक से। एडिटोरियल वाले पार्ट में सैटरडे आज हम बात करेंगे भाई हमारा जो है सिस्टम, हमारा सिस्टम है इसमें एक सेफ वर्शिप पे एडिटोरियल आया है। सेफ्टी रेगुलेशन मस्ट बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली इन प्लेस ऑफ वर्शिप। देखो यार केरला में अक्सर, केरला ही क्या, कोई भी आर्टिकल केरला के ऊपर आया, कोई भी देश हो प्रदेश हो, वहां पे कोई भी फेस्टिवल एकदम धूमधाम से मनाया जाता है, और धूमधाम के चक्कर में क्रैकर्स इतने फोड़े जाते हैं कि भाई पॉल्यूशन तो होता ही होता है, जान मान का खतरा भी होता है, ठीक है। और क्रैकर्स इतने ज्यादा खतरनाक और इतने बुम बुम करके फोड़ते हैं वो लोग इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में कि भाई आसपास के लोगों को इतना ज्यादा खतरा बन जाता है कि भाई अल्टीमेटली दे कैन कैच फायर एंड दे कैन गेट इंजर्ड। इसी से रिलेटेड न्यूज आई है कि भाई लॉ को क्या करना चाहिए, 200 मीटर का दायरा बनाना चाहिए कि 200 मीटर दूर तक आपके जो होंगे 200 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ फायरवर्क एंड द प्लेस ऑफ स्टोरेज, एंड पीपल को 100 मीटर दूर से फायरवर्क देखने की अनुमति, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। साथ में इन्होंने बोला है
कि भाई there is no option but strictly enforce of safety norms. Even so, there are some who still argue that cultural practices should be balanced again with safety norms. But clearly, no activity that endangers the safety of devotee can be allowed in any place of worship. देखो यार, पूजा पाठ एक तरफ है, लेकिन इंसान की जान मान एक तरफ है, ठीक है। पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऐसी पूजा पाठ जिसमें जान मान का खतरा हो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मतलब अब पूजा पाठ तो नहीं, वो प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए, राइट। हम पूजा बिना फायरवर्क के भी कर सकते हैं, हम छोटे फायरवर्क से भी काम कर सकते हैं। अरे फूलझड़ी जला लो, छोटे छोटे मिर्ची बम फोड़ लो, क्या आलू बम लेके घूम रहे हो, बम लेके घूम रहे हो, एक्सप्लोजन लेके घूम रहे हो, राइट। तो ये वाला पार्ट है। अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक एडिटोरियल में एक लेटर बड़ा एक बंदे ने पढ़ा लिखा है कि जुडिशरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जुडिशरी में इस वक्त दिक्कत है, इनऑर्डिनेट डिले इन गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, द फिलिंग ऑफ काउंटर्स, नो पेनल्टी और नो वार्निंग फॉर एब्सेंटीज फ्रॉम द स्टैंडिंग काउंसिल रिस्पोंडेंट साइड, द कॉस्ट ऑफ जजमेंट, फी ऑफ एडवोकेट्स, एक्सप्लॉइटिंग लूपहोल्स इन जजमेंट प्रोसेस। ये सारी दिक्कतें हैं जो कि डिले करती हैं जुडिशरी प्रोसेस में, अपार्ट फ्रॉम दोज चैलेंजेस दैट आई डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट। अगला पार्ट का सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने कि देयर मस्ट बी अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क, मेगा अदालत शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, आर्बिट्रेशन मीडिएशन शुड बी एनकरेज्ड, डिमेरिट पॉइंट्स मस्ट बी इशूड फॉर द अननेसेसरी पोस्टपोनमेंट ऑफ द केसेस, एक्स्ट्रा कोर्ट शुड बी सेट अप एंड देयर शुड बी एन एडिक्वेट केस जज रेशियो। तो इन्होंने ये ऐसा इन्होंने दिया है पार्ट, ठीक है भाई। सॉल्यूशन ऐसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आर्टिकल आए हैं आपके, द नीलगिरी एज अ शेयर्ड वाइल्डनेस। इसमें जो ऑथर है रोहिणी नीलेकानी, ठीक है। इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है, जो नीलगिरी इज एन एरिया ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इट्स अ वेरी गुड बायोस्फीयर रिजर्व, इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी डिक्लेयर्ड अंडर द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। वहां पे ट्राइब्स रहती हैं, इरुलास, बड़गास, टोडास, कुरुम्बास, ठीक है। तो ये सब ट्राइब्स हैं। दोदा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। वहां पे अलग अलग जानवर हैं, नीलगिरी थार है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, ठीक है। आपके 16 बाउंड फॉरेस्ट फाउंड करे जाते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि इनके बुक है, बुक का नाम है इनकी एक प्यारी सी बुक है, उस बुक का नाम है, इसमें जो आर्टिकल में लिखा है, तो दैट इज समाज, बाजार एंड सरकार, ठीक है। समाज, सरकार, बाजार, द फर्स्ट अप्रोच। इसमें क्या बोला है कि अगर आपको नीलगिरी बचाना है, देखो वाइल्ड लाइफ एक्ट कहता है कि ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर बिलोंग टू स्टेट। ऑल वाइल्ड एनिमल, जितना भी वाइल्ड एनिमल वो सारे किसका पार्ट है, वो सरकार का पार्ट है। तो ये कहते हैं कि अगर वो सरकार का पार्ट है, वो दूसरों की खेती में क्या कर रहे हैं भाई, अगर उनकी खेती आपकी उजाड़ रहे हैं, वाइल्ड पिग्स, लेपर्ड आके उनके जानवर खा रहे हैं, मवेशी खा रहे हैं, ठीक है, एलिफेंट आके उनकी खेती उजाड़ रहे हैं, तो भाई नुकसान तो उनका है, सरकार का थोड़ी। तो उन्होंने लगी अपने वाइल्ड एनिमल आपके तो अपने पास रखो, हमारे पास क्यों छोड़ रखे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अगर कंजर्वेशन करना है तो सिर्फ बड़ी बड़ी दीवार लगा के, तार लगा के कंजर्वेशन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा आए दिन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है नीलगिरी वाले एरिया में। तो वहां पे सिस्टम क्या है कि वहां पे अगर आपको कंजर्वेशन करना है तो आपको वहां पे कंजर्वेशन करना पड़ेगा समाज को साथ लेके, बाजार को साथ लेके और सरकार को साथ लेके, ठीक है। बाजार मतलब ये टूरिस्ट प्लेसेस जो होती हैं, यहाँ पे आए दिन क्या होता है, टूरिस्ट का इनफ्लक्स इतना ज्यादा होता है कि वहां पे सिस्टम क्या है कि भाई वेस्ट डिस्पोजल ज्यादा होता है। अगर हम ये चीज कंसिडर करेंगे तो वहां पे हम वेस्ट डिस्पोजल भी कम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट है, बहुत प्यारी यहाँ पे चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कुनूर वाले जो एरिया है, यहाँ पे बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर है, टूरिस्ट इकोनॉमी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे लोगों ने आपका हैवी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करके आगे पानी को खराब कर दिया है, ओके। इट इज अ फेमस फॉर स्टार आइड बुश फ्रॉग, नीलगिरी चिलपन, इरुला ट्राइब, ठीक है, बेइलोप्सिस नर्वोसा इनके लिए फेमस है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा प्यारा पार्ट है कि भाई आज भी हम अगर देखें तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं एनिमल वाइल्ड लाइफ से। इनके बिना जल है तो कल है, जल है तो जंगल है और जंगल है तो हम है, ठीक है। सिंपल सा पार्ट है। इसमें एक आर्टिकल है COP29 होने वाली है नवंबर 11 से 22 के बीच में अजरबैजान बाकू में, जहां पे फाइनेंस की बात रखी जाएगी। इसको बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट विल बी अ फाइनेंस कॉप, ओके। यहां पे इन्होंने बोला है कि यूएस चाइना एक प्लेटफॉर्म पे है मिथेन को एरेडिकेट करने के लिए। मिथेन इज वन ऑफ द बेस्ट और गुड पॉल्यूटर फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिथेन का आफ्टर चाइना एंड यूएस, ओके। तो इसमें बोला है कि इंडिया को टारगेटेड बेस्ड मैकेनिज्म लेके यूएस चाइना से फंड अथोराइज करवाना चाहिए अपने मीथेन रिडक्शन को कम करने के लिए, ऐसा इस पार्ट में बात करी गई है। मीथेन निकलती है मेजरली इंडिया में एग्रीकल्चर एरिया से, लाइवस्टॉक इंडस्ट्री से, राइस कल्टीवेशन से, ठीक है। तो इंडिया में एक बहुत अच्छे से प्रोग्राम है
जो कि इन सबको कर्व करते हैं। आपका गोवर्धन स्कीम फॉर एग्जांपल गल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन स्कीम, ठीक है। आपका है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में इसको कर्व करते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के भी तहत भी कम करते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर भी कम करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एडिक्वेट अगर फंडिंग चाहिए तो आपको इस टारगेटेड बेस के हमें इतने टारगेट में खत्म कर देंगे, ऐसा इस कॉप में अपनी बात रखनी चाहिए। सो दैट दे विल गेट द फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा इसने बोला है। अभी अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन के टाइम में एक स्कीम लॉन्च करी थी अगस्त में, ठीक है। और वो स्कीम थी आपकी, स्कीम क्या थी आपकी, माझी लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि हम हर उस लड़की को 1500 रुपए देंगे जो कि 21 साल से 65 साल की उम्र के बीच में होगी और जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होगी, ठीक है, और जो महाराष्ट्र की परमानेंट रेजिडेंट होएगी। तो ये वाला पार्ट इन्होंने बोला। अब क्या हुआ, इससे क्या हुए, लोग बोले और ये जो पैसा आएगा वो हर महीने आएगा किसके खाते में, उस लड़की के खाते में, और वो आएगा बैंक में। अब ये सब देखते हुए बैंक में लग गई भीड़। बैंक में भीड़ लग गई तो बैंक में क्या हुआ था, जो इन औरतों ने काफी साल पहले अपना जनधन अकाउंट खुलवाया था, अब वो डोरमेंट पड़ा हुआ था। अब डोरमेंट पड़ा हुआ था तो वहां पे क्या होता है, जब भी अकाउंट काफी टाइम से डोरमेंट पड़ा होता है, इसको यूज नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है, बैंक ताकि फ्रॉड ना हो जाए उस अकाउंट के साथ, आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, तो केवाईसी डिटेल मांगता है, नो योर कस्टमर। तो वो आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बोलते हैं आपके बैंक अकाउंट से, टू ओपन दैट, टू रीओपन दैट अकाउंट, राइट। तो ऐसा पार्ट जब बैंक ने मांगा लोगों से तो वहां पे भीड़ ज्यादा थी, तो लोग भड़क गए कि बोले यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें 1500 रुपए दो, फलाना फलाना फलाना। तो बैंक के ऊपर बात आई। अब एक और दिक्कत यहाँ पे क्या आई बैंक के ऊपर कि बैंक से बाद स्टाफ कम, काम ज्यादा, ठीक है। और इलेक्शन टाइम में इतना वहां पे पॉपुलेशन वही है, वहां पे गरीब लोग क्या सोचते हैं कि भाई कि सरकार से जो मिले ले डालो, चाहे 1500 ही सही, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, तो सरकार इस चीज का फायदा उठा लेती है, उनकी हेल्पनेसनेस का फायदा उठाती है, उनकी गरीबी का फायदा उठाती है, और उसके बेस से वो लोग इलेक्शन जीतते हैं, जो आपके करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई है, बैंक्स का एक प्रोसीजर होता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस रखना पड़ता है आपके अकाउंट में, अदरवाइज आपके उसमें से चार्जेस कटते हैं मंथली, ईयरली, ऐसे करके, और ये ऑटोमेटिक कट जाता है आपके बैंक की मेन ब्रांच से। वहां पे बैंक का जो वहां पे मैनेजर है उसका कोई रोल नहीं है, अगर वो कट गया तो बैंक का मैनेजर उसको वापस नहीं ला सकता। पंगा क्या हुआ, इनके अकाउंट काफी टाइम से पड़े हुए थे और इनका रुपया कटता रहा, और जब ये फाइनली अपना बैंक अकाउंट ओपन करने आए कि हमें 1500 रुपए पर महीना चाहिए, तो इनका तो बिल 80,000, 90,000, 70,000 बैठा हुआ था। ये देख के लोग भड़क गए बैंक के एम्प्लॉय पे और उन्होंने बैंक मैनेजर को पीटना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे काफी लोग के साथ बड़ी दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इसी पे आई है कि बेटर है कि चलो ठीक है, आप ये जो आपके क्या बोलते हैं इसको, आप ऐसी ही स्कीम लाते हैं, बट थिंग इज आप बैंक एम्प्लॉइज को भी आप इस चीज में रखो। और जब बैंक एम्प्लॉइज पिटे, उन्होंने गाली गुली झेली, उसके बावजूद जब इन्होंने एफआईआर करी तो पुलिस ने भी ठीक से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पुलिस किसकी, सरकार की। सरकार को क्या है, जीतना है इलेक्शन, और इलेक्शन अगर जीतना है तो वो लोगों पे एफआईआर अगर चलवाएंगे तो वोट कहां से मिलेगी उनको। तो उन्होंने बैंक के एम्प्लॉइज को नजरअंदाज कर दिया और बोला कि आप ट्रांसफर लो, ट्रांसफर करवा दिया। और वो बेचारे ट्रांसफर चाहते भी नहीं थे, बताओ। उनको अपने घर के पास अगर एक बात करते हैं कि भाई अपनी फैमिली के पास रहने का वाला पार्ट है, वहां पे अगर काम करें तो दिक्कत क्या है। तो बैंक के एम्प्लॉय को सफर करना पड़ रहा है आपके महाराष्ट्र में इस वक्त, क्योंकि वहां पे जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं एक हरासमेंट टूल बन गई है बैंक एम्प्लॉयज में। मोस्ट ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज के पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, ठीक है। एक होता है तो भीड़ के सामने उस बेचारे एक की चलती नहीं। ऑब्वियसली बात है, लोग जब आते हैं मारने पे तो भैया दूर रहना चाहिए आपको भीड़ से, ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। खैर, तो ऐसा वाला पार्ट था कि वहां पे स्टाफ की कमी है यार, वहां पे रिक्रूटमेंट करो, वहां पे टेक्निकल, जैसे लोग कहते हैं, इनको सरकार को लगता है कि आजकल डिजिटल हो गया सब कुछ, तो बंदों की कमी नहीं है। अरे भाई, डिजिटल उनके लिए हो गया है जो पढ़े लिखे हैं, जो बैंक में अकाउंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लेस एजुकेटेड। उनको तो आपको अगर बैंक की फैसिलिटी अवेल करवानी है तो वहां पे स्टाफ ही तो बताएगा उनको, या मशीन बता देगी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। अगला पार्ट आया है कि भाई मध्य प्रदेश के बंदरगढ़ टाइगर रिजर्व में एलिफेंट मरे हुए मिले हैं, ठीक है, 10 एलिफेंट डेड मिले हैं। इसके ऊपर प्रोब चल रही है कि मरे कैसे हैं। जो प्राइमा फेसी जो पता लग रहा है कि भाई किससे मरे होंगे, तो वहां पे लोग कह रहे हैं कार्डो मिलेट, एक मिलेट है वैरायटी कार्डो मिलेट, जो पॉइजनस होती है, जिन्होंने एनिमल ने जिनको खा लिया है, अल्टीमेटली उसकी वजह से वो मर गए हैं बेचारे, ठीक है। फिलहाल क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर सर्चिंग फॉर इट। अगला पार्ट क्या है, बिबेक देबरॉय, ये आपके पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, ठीक है। इन्होंने पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिल रखा है भाई। ये बहुत बड़े दिग्गज रह चुके हैं, नीति आयोग में मेंबर रह चुके हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब बहुत बढ़िया इंसान थे, जैसा इनकी मैंने प्रोफाइल देखी हल्का फुल्का।
तो ये अभी नहीं रहे हैं, ही इज नो मोर, ठीक है। तो इनको कॉन्डोलेंस दिया है काफी लोगों ने, पीएम साहब ने वो खेद व्यक्त किया है, तो आपके प्रेसिडेंट साहब ने खेद व्यक्त किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने खेद व्यक्त किया है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ही इज नो मोर। बिबेक देबरॉय, कौन? बिबेक देबरॉय। अगला पार्ट क्या है? यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस इंपोज किए हैं 19 इंडियन एंटिटीज पे। उन्होंने बोला है कि ये जो आपकी कंपनी है ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी यूज करती है रशिया के लिए भी देने को। तो अल्टीमेटली दे हैव पुट द सैंक्शंस। इसने इंडिया, और इसमें मोस्टली जो फर्म्स हैं वो दिल्ली बेंगलोर की हैं। फिलहाल हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई टिप्पणी या कोई भी पार्ट व्यक्त नहीं किया है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। नेक्स्ट पार्ट इज राजेश कुमार सिंह आपके नए डिफेंस सेक्रेटरी बन गए। इनफैक्ट राजेश कुमार सिंह 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट है, राजेश कुमार सिंह विल बी द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, राइट। इंडिया ने बोला है कि हमें पैसा चाहिए बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए। फिलहाल COP16 हो रही है कोलंबिया में। COP16 किसकी है आपकी? ये है आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन कोलंबिया। COP16 हो रही है, ठीक है। पासकुल्ला नेचुरलिजिया काली कोलंबिया, ऐसा कुछ इसका सिंबल और नेम है। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है। इंडिया बोल रहा है कि अगर आपको टारगेट पूरा करना है, क्विमिंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क या फिर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन टारगेट पूरा करना है, जो फिलहाल इसमें डिस्कस हो रहा है, तो पैसा चाहिए भाई, ऐसा इसमें बात करेगी है, ओके। तो दिस इज हाउ द थिंग्स डील विद कोलंबिया में चल रहा है भाई। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा, ठीक है। वर्ल्ड का हो गया। स्पोर्ट्स में आईपीएल का सिस्टम चल रहा है, बिकाई चल रही है, मतलब वही ऑक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये सब है। बात करते हैं थोड़ा सा आपका दिल्ली वगैरह का मामला। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं यार। फनी बात यह है कि बोला कि क्रैकर बंद कर दो, क्रैकर मत फोड़ो, और क्रैकर का ऐसे मस्त तरीके से बम बम हुई है ना दिल्ली में। वो तो विंड चल रही थी इसलिए थोड़ा कम पॉल्यूशन हो, वरना तो ऐसी तैसी हो जाती एकदम पॉल्यूशन की। India's first analog space mission kick off at Ladakh in Leh. ISRO, Arca Space Studio, University of Ladakh, IIT Bombay, Ladakh Autonomous Council Development Council ने मिलके ये मिशन एनालॉग मिशन स्टार्ट करी है। इट इज फॉर द मून एंड मार्स, वहाँ के एरिया को स्टडी करने के लिए। तो लद्दाख से स्टार्ट हुई है, लेह लद्दाख से। अमित शाह जी द यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट नियर अहमदाबाद। तो वहां पे इन्होंने ऐसा मामला किया है, ठीक है। और देखते हैं, और तो यही है भाई, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम। तो देखते हैं मतलब भाई 7 से 8 के बीच में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये देखो इंडिया चाइना की आपकी फोटो देखो, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हाथ तो मिला रहे हैं, हमें थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।